नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति 24 न्यूज। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। प्रार्थी कमल जैन ने महिला सरिता पेंडारकर पर उनकी दुकानों पर अवैध कब्जे का आरोप लगाते हुए एक प्रेस वार्ता में मीडिया से चर्चा में बताया कि बारा कानून गो बाखल के कमल प्लाजा के मार्केट में उनकी 7 दुकानें हैं जिन पर वे स्वयं व्यवसाय भी करते हैं। हाल ही में 15 अगस्त 2024 को जब वे दुकान खोलने पहुंचे तो देखा कि उनकी दुकान पहले से खुली हुई है और सरिता पेंडारकर उनकी दुकान से माल निकाल कर ले जा रही है। कमल जैन द्वारा आपत्ति लेने पर सरिता पेंडारकर ने कहा कि मेरे पास कोर्ट का आदेश है। जब कोर्ट का आदेश देखा गया तो उसमें सिर्फ एक दुकान के लिए आदेश जारी किया गया था, लेकिन महिला ने सारी दुकानों के ताले तोड़कर माल की अफरा तफरी कर दी। इस मामले में कमल जैन ने थाना सराफा पर महिला की शिकायत भी कर दी। इस दौरान उस समय पुलिस ने सरिता को माल ले जाने से रोका, किंतु न जाने किस दबाव में सराफा पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। कमल जैन ने बताया कि उनके पुत्र संस्कार और डॉक्टर मितेश ने विरोध किया तो सरिता उन्हें धमकाने लगी। इस मामले में सरिता के साथ अजय पेंडारकर, अजय की पत्नी व दोनों बेटों ने भी उसे सहयोग किया और हमारे साथ मारपीट की। हमारे द्वारा पुनः शिकायत करने पर रात 11 बजे सिर्फ अदम चेक काट कर हमें घर जाने को कह दिया। हमारे द्वारा मामले में पुलिस से FIR दर्ज करने का कहने पर आरोपी महिला के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उल्टा पुलिस ने हमें ही थाने में मारा। प्रार्थी कमल जैन ने प्रेस वार्ता के माध्यम से मीडिया से सहायता की अपील करते हुए कहा कि दुकान के कागज नहीं होने पर भी सरिता पेंडारकर अपनी पहुंच के चलते दुकान पर कब्जा किए बैठी है। वहीं सराफा पुलिस का रवैया भी प्रार्थी कमल जैन के प्रति ठीक नहीं है, जिससे वह अत्यंत प्रताड़ित है। नहीं मिला पहली बात थाने से कि FIR हमने FIR का बोला, उन्होंने उल्टा हमारा आदम चेक काट दिया। हमने उनको बोला FIR करो तो उसके बाद हमको ही मारपीट कर हमको ही मार गया। वो दूसरा पहलू मैं समझा रहा हूँ, आपका सवालों का जवाब दूंगा। अब दूसरा ये कि ठीक है, इसने B1 कागज़ लगाए, ठीक है, B1 दुकान का है। अब जो इसने फर्जी गुमास्ता बनाया है, ठीक है, इसने एक फर्जी गुमास्ता बनाया, ठीक है, हमने उसकी RTI लगाई। RTI की कॉपी मैं आपको दिखाता हूँ। ये बताइए कि आपकी दुकान आपकी मालिकाना हक की है क्या? हमारे मालिकाना हक की है। तो इन्होंने कब्जा कैसे किया उस पर? क्या कैसे कर? ताले तोड़ के इन्होंने कब्जा किया, फर्जी गुमास्ता बना। जो कोर्ट ने इनको एक दुकान का आदेश कैसे दे दिया? मैं वही बताता हूँ। एक्चुअली ये अभी क्लियर नहीं हुआ उनका भी। हाँ, अभी उनका क्लियर नहीं हुआ है। अभी इन्होंने क्या करा, मैं प्रोसेस बताता हूँ। इन्होंने एक फेक गुमाश्ता बनाया, गुमाश्ता में हमने RTI लगाई। RTI में ये प्राप्त हुआ कि जो एग्रीमेंट उन्होंने लगाया था, दस्तावेज इन्होंने लगाया था, उस एग्रीमेंट में कोई गंगाराम रनसोरे करके है, ठीक है। गंगाराम रनसोरे दुकान मालिक है और उसने इसको एग्रीमेंट कराया सरिता पेंडारकर को। और ठीक है, अब फिर हम गंगाराम रनसोरे के जो पते पे गए तो पता चला वहाँ कोई गंगाराम रनसोरे है ही नहीं, वहाँ कोई आशुतोष शर्मा है, ठीक है। तो कोर्ट का मानना यह है एक तरह से कि अभी इसका कुछ स्पष्ट नहीं है। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि चूँकि उक्त दस्तावेज पूर्ण पटनी, इसलिए उक्त दस्तावेज की विश्वसनीयता साक्ष्य का विषय है, ऐसा लिखा हुआ है। मतलब वो जो दस्तावेज है वो भी साक्ष्य का विषय है। अभी पूरे मामले की क्या स्थिति है? अभी के लिए सिर्फ B1 देने का बोला है। सिर्फ B1 देने का बोला है इनको। इन्होंने मेरी 6 दुकान तोड़ी है, 6 दुकानें मुझे वर्जेशन दिलाए। पुलिस ये रही है सामने 6 दुकानें B1 को छोड़ के अन्य B1 छोड़ के पूरे इसमें B1। पुलिस सहयोग कर रही है कि नहीं? पुलिस सहयोग नहीं कर रही है। सहयोग नहीं मिल रहा है। राजनीतिक दबाव भी है इनकी तरफ से? कोई राजनीतिक दबाव? नहीं। बस ये आप समझिए, हमारी कुछ शिकायत कहीं सुनी नहीं जा रही है, तो ये कहाँ से दबाव आ रहा है इनके ऊपर, ये आप पता करें। ये दुकान की थोड़ा बताइए, कब से आपके पास है, किससे आपने ली, ये हमारी, आप देखेंगे तो ये हमने खरीदी थी 2000